हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। हर महीने में 2 बार एकादशी होती है। निर्जला एकादशी को 24 एकादशियों में सबसे अधिक फलदायी और उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि इस एक एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन व्रती बगैर कुछ खाए पिए दिन भर का व्रत रखते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत में एकादशी की सूर्योदय से लेकर द्वादशी की सूर्योदय तक व्रत रखने का विधान है। पंचांग के मुताबिक साल 2021 में 21 जून सोमवार को ये व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार रविवार 20 जून को शाम 4:21 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तिथि की समाप्ति 21 जून को दोपहर 1:31 पर होगी। वहीं पारण का समय 22 जून मंगलवार को सुबह 5:13 से लेकर सुबह 8:01 तक रहेगा। संसार के सबसे श्रेष्ठ व्रतों में निर्जला एकादशी का नाम आता है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस व्रत का विधि विधान से पालन करने से लोगों को करोड़ों सोने के दान जितना फल मिलता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत से व्यक्ति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद और मरणोपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के दिन बड़े होने के साथ ही इन दिनों में प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन इस दिन पानी नहीं पिए जाने के कारण यह व्रत अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट और संयम साध्य भी है। ऐसे में इतना कठिन व्रत रखना बड़ी साधना माना जाता है। अतः यह व्रत हर किसी को करने के लिए कहा जाता है। इस पूरे दिन निर्जला व्रत के बाद शाम के समय फलाहार के बाद दूध पीने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह जल से कलश को भरने के बाद उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर रखने के साथ ही उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों को दान दे। वहीं महिलाएं नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर, मेहंदी लगाकर विधि पूर्वक शीतल जल से भरा घड़ा दान करने के बाद अपनी सास व अपने बड़ों का चरण स्पर्श करें। इस एकादशी के व्रत को करने के बाद द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करके अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, छतरी, जल से भरे कलश, पंखे और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े या सुराहियाँ, पंखे और अनाज का तो दान करते ही हैं। वहीं अनेक लोग इस दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की सभी 24 एकादशी के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत का महात्म्य स्वयं ऋषि वेद व्यास ने बताया है। तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तब महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि आपने तो प्रतिपक्ष 1 दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो 1 दिन क्या, 1 समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक्क नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पूर्ण व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब महर्षि वेद व्यास ने भीम की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह न केवल सबको धारण करता है बल्कि सभी के योग्य साधन व्रत नियमों को भी बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था में उपलब्ध करवाता है। जेठ शुक्ल एकादशी ही एकमात्र निर्जला व्रत किया करें। इस व्रत में स्नान, आचमन से जल ग्रहण करने का कोई दोष नहीं है। जितने पानी में 1 मासा स्वर्ण मुद्रा डूब जाए
ऐसा आचमन शरीर को शुद्ध करने वाला कहा गया है। इसे ग्रहण किया करो, लेकिन अन्न बिल्कुल ग्रहण न करना, क्योंकि अन्न खाने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम सदैव इसी एकादशी का व्रत रखा करो। इस एकादशी व्रत विधि करने से अन्य 23 एकादशी पर अन्न खाने का दोष यानी पाप भी दूर हो जाएगा। साथ ही पूरे साल की एकादशी के व्रत का पुण्य लाभ भी मिलेगा। ऐसे में चूंकि भीमसेन मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर चुके थे, अतः उन्होंने इसी व्रत को किया, जिसके कारण वे प्रातः काल में ही संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसके चलते भीमसेन तभी से पाप मुक्त हो गए। इसी आधार पर इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी हिट करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन